और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। सुनो, 4 अंत में जो पुरुष करते हैं उनके साथ, तो अंत में जो है बीज अंदर नहीं प्रवेश करने देगी, जिसकी वजह से बच्चे नहीं होंगे। तो इस तरह के बिहार के मुखिया जो है भाषण दिए, इसी पे बात करते हैं, समर्थन करें। क्या कहिएगा कांग्रेस नेता, अभी हम लोग मतलब चावड़ा में बैठे हुए खेत उत में। सबसे पहले आपका स्वागत है कि दूर दराज क्षेत्र में सबसे माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन उसी भारत माता की बेटी, हम भी कह रहे हैं भारत माता की जय, लेकिन उसी भारत माता की बेटी या भारत माता की बहन है आज नंगा देश में घूमे, ये सही है? ये इतिहास में पहली बार हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में। ये आप गलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत न्यूज और मैं हूं अजय कुमार। हमारे साथ आज एक किसान नेता जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं हम लोगों का लोकेशन क्या है। हम लोग चौड़े में बैठे हुए हैं, भोजपुरी भाषा में इसे चौड़ा ही कहा जाता है। खेती बाड़ी का समय है, देख सकते हैं धान भी कटाई नहीं हुआ है, कंबाइन काम कर रही है इस पे। अब बुआई का भी समय आ गया है, सरसों गेहूँ जो भी है सब बुआई का समय आ गया, मक्का हो गया। लेकिन बात करेंगे किसान के मुद्दे पे नहीं, लेकिन ये जगह अच्छा लगा बात करने के लिए। बात करेंगे जो बिहार के मुखिया जो है नीतीश कुमार भाषण दिए थे, जो भाषण पूरी दुनिया में वायरल है, जिसका ये समर्थन कर रहे कि नहीं वो भाषण जो है सही है। और भाषण क्या था? भाषण सेक्स एजुकेशन पे बात था। मतलब जो है एक जब पति और पत्नी रात को सोते हैं तो आपस में क्या करते हैं और अंत में क्या नहीं करना चाहिए, खुल के वो बताए हैं। अंदर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इस पे बात किए। मतलब मुझे भी यह बात कहने में शर्म आ रही है, लेकिन वो बिहार के मुखिया होकर कैसे शर्म, मतलब ये बात कह दिए जो पूरे देश में, हालांकि विरोध पूरा दुनिया कर रहा है इस बात का, लेकिन ये समर्थन में है नीतीश कुमार का कि ये जो भी किया सेक्स एजुकेशन पे, मतलब जनसंख्या के रोकने पे, कि अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी, महिला होगी, तो जो है अंत में जो पुरुष करते हैं उनके साथ, तो अंत में जो है बीज अंदर नहीं प्रवेश करने देगी, जिसकी वजह से बच्चे नहीं होंगे। तो इस तरह के बिहार के मुखिया जो है भाषण दिए, इसी पे बात करते हैं, समर्थन करें। क्या कहिएगा कांग्रेस नेता, अभी हम लोग मतलब चावड़ा में बैठे हुए खेत उत में। सबसे पहले आपका स्वागत है कि दूर दराज क्षेत्र में सबसे पहले आप आए, क्योंकि देखिए हम लोग वेशभूषा से देख पा रहे होंगे, हम अभी यहाँ पटौनी का काम चल रहा है, धान कट रहा है, साथ ही साथ आपका सरसों और गेहूं का बुआई का काम चल रहा है। तो देखिए आपका जो सवाल है नीतीश कुमार पे, हम सोचे कि आप शायद बात करिएगा किसान पे, लेकिन आप बात कर दिए नीतीश कुमार पे। देखिए नीतीश कुमार ने जो कहा है वाकई में सही है, लेकिन एक चीज है कि जो तरीका है और जो कहने की जगह है शायद वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहे हैं सो सही है। देखिए अगर सपोज करिए कि लड़का लड़की अगर एजुकेटेड हो जाएंगे, तो सबसे पहले के जो सरकार के द्वारा निर्धारित है कि 18 साल में लड़की का और 21 साल में लड़के का शादी होना चाहिए, तो अगर शायद वो एजुकेटेड होंगे तो निरोध का उपयोग करेंगे, यानी कि कंडोम का उपयोग करेंगे। नहीं तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर 4 बच्चे हो जाएंगे, पति पत्नी को समझ। वैसे भी बिहार में एक आदमी 12-12 14-14 बच्चे पैदा करके अभी है लो है, तो अब कंट्रोल कर रहा है ना। नीतीश जी का वही कहना था, जो जनसंख्या कंट्रोल है। अभी भी कोई लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, बस 6 को लड़का पैदा लगातार हर साल को वैकेंसी चालू है। तो इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी, क्या कहे कि अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो जो करता है ना, जो लास्ट में गिराता है डालता है, वो नहीं करने देगी। जाहिर सी बात है, या तो लड़की पढ़ लेगी तो बोलेगी नहीं। जो बीज होता है जिसके 2 व्यक्ति यानी पति पत्नी जो चीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का गर्भ आता है, फिर वो कहीं ना कहीं जन्म लेता है। तो अगर वो नहीं करने देगी तो इससे क्या होगा, जनसंख्या पे रोक लगेगी। आप कांग्रेस का नेता है और जो है नीतीश कुमार इंडिया में जुड़े हुए हैं, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा भारत, जानते भी होंगे। तो इसके वजह से आपको समर्थन नहीं करें, जिसका विरोध पूरा दुनिया कर, आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए गलत है। नहीं गांजा पी के भाषण नहीं गलत चीज नहीं। देखिए वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बीते 17 साल से सत्ता में काबिज है और जिनके ऊपर एक दाग तक नहीं है, वैसे वो मुख्यमंत्री हैं। हम इंडिया एयरलाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका तरीका था, अगर देखिए अगर सपोज करिए कि हमारा ही है, अगर हम एजुकेटेड है, हमारी वाइफ एजुकेटेड है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज सोचेंगे ना कि 1 से 2 बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि आज के समय में उस बच्चे को एजुकेटेड करने में भी जिस प्रकार से शिक्षा की महंगाई है, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं यातायात साधन, वस्त्र हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, जो मोदी सरकार दे रही है वर्तमान में, 400 का गैस 1000 में दे रही है, तो इन सब चीजों पे हम दो हमारे दो,
अगर ये चीज रहेगा तो कहीं ना कहीं कौन सा सेक्स एजुकेशन पे बात करें? बिहार सरकार जो है एजुकेशन का स्तर पूरा नीचे गिरा हुआ है। भारत में केरल एक नंबर पे है, अब बिहार पूरा एकदम बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे। इससे नीचे नहीं, केरल शुरू से एक नंबर है शिक्षा में। केरल भारत देश में सबसे नंबर 1 शिक्षित राज्य में आता है। हमारा बिहार आज एक एजुकेटेड हो रहा है। सुनिए, आज के पहले कितना शिक्षा का परसेंटेज है बिहार में? पहले अभी शिक्षा का परसेंट 63% है, पहले यही 49% हुआ, 49% पहले हुआ करता था। आज के समय में जितना, अभी आप सुने होंगे कि मैट्रिक में सबसे नंबर 1 अव्वल पे आने वाली मैट्रिक परीक्षा में लड़की है तो लड़की ही है जो 1 नंबर आई। तो ये किसकी देन है? नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने पोशाक दिया, साइकिल दिया, खाना दिया, जिससे कहीं ना कहीं गार्जियन को भी लगा कि नहीं, बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए। जब नीतीश कुमार इतना अच्छा कर रहे थे, इसका विरोध क्यों पूरा दुनिया कर रहा है? उनके विधायक, जो एक विधायक महिला है, बोल रही थी कि गांजा पी के आ रहे थे नीतीश कुमार, भक भक कर रहा है। बीजेपी के विधायक है, पूर्व विधायक वो बीजेपी की है, जो कह रही है ना वो देखिए विपक्ष का काम है। अगर वैसे ही तो आप लोग भी करते हैं, कांग्रेस वाले। नहीं, जो बीजेपी के विरोध, बीजेपी अगर सही करेगी तो हम लोग समर्थन करते हैं, गलत करेगी तो झंडा गाड़ के विरोध करेंगे। क्या किया है? गलत है नहीं, सदन में बोल देंगे कि सेक्स करिए और सेक्स के बाद बच्चा पैदा मत कीजिए। कौन नहीं जानता है कि सेक्स होता है? तो सब कोई जानता है। 7 साल 8 साल का, अच्छा सुनिए, एगो उर्फी जावेद है जो अर्धनंग कपड़ा पहन के घूमती है, समाज पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पर्सनल चीज है ना। नहीं, ये सारी चीजें तो सब लोग जानते हैं कि बंद कमरे के पीछे मर्द और मेहरारू क्या करते हैं। तो कौन काम था चिल्ला के कहने कि अगर उर्फी जावेद कोई चीज कर रहे, आप करिए, हम करें, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उर्फी जावेद एक फेस है जिसका अगर वीडियो डालिएगा तो सोशल मीडिया पे 1 मिलियन 2 मिलियन उसका वीडियो जाता है। तो कहीं ना कहीं 10 लाख 20 लाख लोग अगर उसको देख रहे हैं तो गलत ना कर रही है जी। नीतीश कुमार सही किए हैं, सदन में भाषण दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो ज्ञान है, जो बातें वो सही कहे। अगर उसमें कहीं ना कहीं किसी को दुख प्रकट हुआ तो उसके लिए क्षमा याचना भी हो की है कि भाई किसी को अगर गलत लग रहा है, हम आपको गोली मार देंगे, बाद में माफी मांग लेंगे तो हो जाएगा। पूरी दुनिया फैल गया है बात की, ये सेक्स का बात कर रहे हैं कि बच्चा पैदा नहीं होगा, पड़ेगी तो बीज अंदर दाने नहीं देगी। हाँ, तो सही बोले हैं, इससे पूरे देश का सही बोले हैं, कहाँ से? कल के समय में सुनिए, कल के समय में अगर आप सेक्स करते हैं, सेक्स आप करते हैं, कोई भी करता है, एनीथिंग, कोई भी, जो भी हस्बैंड वाइफ होता है, कोई करता है, तो करेगा तो चीज कंट्रोल करेगा ना भाई कि हम कहाँ सेक्स कर रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी है, कर रहा है, लेकिन कंट्रोल करेगा ना। वो तो लेडीज के लिए भी है कंडोम, मर्द के लिए भी है कंडोम। ऐसा नहीं है जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है तो वो भी बच्चे को, ज्यादा बच्चे को जन्म नहीं देती कि उसका शिक्षा में कमी आएगा। जब इतना ही अगर देख रहे हैं ना नीतीश कुमार, सुनिए महोदय, आपने ही कहा कि आज के समय में साल भर में वैकेंसी निकला है, तो अनपढ़ है तो आदमी है तब ना वैकेंसी निकालता है। कोई है, हम सबकी सभी कोई क्या बात कर रहे हो, कोई एजुकेटेड हो जाएगा तो नहीं करेगा ना। हमको जवाब दीजिए कि 14 करोड़ बिहार का जनसंख्या प्रेजेंट में कहे तो काहे इतना बढ़ गया? 17 साल से मुख्यमंत्री जो है कमान संभाले हुए, आरजेडी भी संभाली थी, उससे पहले 33 साल से तो इन लोगों की सरकार चल, तो काहे इतना जनसंख्या बढ़ गया है? जनसंख्या, अच्छा एक चीज बताइए कि हम हमारे पिताजी अकेले, हमारे पिताजी के हम 3 भाई, ठीक है, हमारे बाबा अकेले, मैं अपने पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे बाबा अकेले, मेरे बाबा के 2 पुत्र, ठीक है, और हम अपने पापा से 3 भाई। अब 3 से सोचिए कितना होगा, 6 होगा ना, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे तो इसमें कंट्रोल कराने के उपाय बता रहे हैं ना नीतीश कुमार। कौन सा उपाय है कि सेक्स नहीं करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए, अंडर डालना चाहिए, डाल के नहीं निकालना चाहिए, नहीं निकाल के उसको जियान कर देना नहीं। आपका जो सीड है, आपका जो बीज है, अगर आप सेक्स करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं उसका तरीका है। अगर वही चीज जो बोले हैं कि लड़की एजुकेटेड होगी तो डालेगा, लेकिन जो डाल के गिराएगा तो वो नहीं करने देगी वो लड़की। नीतीश कुमार जी यही कह रहे हैं। तुमको पता है कि लड़की, अगर औरत हो या लड़की हो, औरत की ही हम बात करें, अगर वो नहीं चाहती है तो शिक्षित होगी तो ना बोलेगी कि हाँ भाई अब क्या है कि आप इसको क्या है, सीड को आप कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि बच्चा उत्पन्न होगा, तो इसको आप ना करें। आप इसको कहीं ना कहीं सेक्स आप कर लिए, लेकिन इसको क्या चीज आप बाहर करें। कोई भी हो, लड़की हो या औरत हो, जो भी आजकल जो सिचुएशन, जो समय है अभी, लड़की भी कर लेती है लड़कों के साथ सेक्स, जो भी कर लेती है, और कुछ नहीं होता। एक लड़कियां जो है 12 अबॉर्शन करा के चली, अभी तक चल रही है, तो उससे शरीर खराब होगा ना, उससे समाज पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये सवाल है कि अच्छा, जब ये अमेरिका के गायिका जो है, इंग्लैंड के जो गायिका है, मतलब जो वहाँ के कुछ जो शिक्षित लोग हैं, सांसद भी सब नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे कि नहीं, सदन में इस तरह का बात, गांजा पी के कांग्रेस के नेता हुए, मैंने बड़ाई कर रहे हैं, नहीं बड़ाई की बात नहीं। मैंने भी आपको क्या बोला, बात शुरू में मैंने बोला, आपके पास रिकॉर्डिंग है, देखिएगा, या जो जाने का तरीका गलत है, जगह गलत थी, जगह जो मानते हैं, इस बात को मानते हैं, लेडीज है, आप उनसे सवाल करिएगा, किसी से भी सवाल करिएगा। थोड़ा सा इसमें क्या है, संगीता चौधरी अभी जो अध्यक्ष है जिला पार्षद को भी समर्थन किए। सवाल यहाँ अभी ये हो जाता है, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी इस पे बयान दिए हैं, सुने होंगे, आप देखे होंगे, क्या हुआ मणिपुर में, क्या हुआ, जहां पूरा नंगा लेडीज को घुमाएगा, देश में पहली बार हुआ था। इस पे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोले? स्मृति ईरानी इस पे क्यों नहीं बोली, चुप ही साध गई।
इस पे बोलना चाहिए ना स्मृति ईरानी को। कहते हैं लोग कि सच्चाई नहीं है, सब बवाल अरे है। कहे नहीं सच्चाई है भाई, झूठा है। वहां पे नंगा घुमाया गया औरत को, आप बोल रहे हैं सच्चाई नहीं है। पूरा मणिपुर में 2 औरत को बीजेपी नंगा वाले घुमाया कहते हैं गया। कि सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। बीजेपी ने वहां जांच का आदेश दिया। कांग्रेस का झूठा अगर है। नहीं, अगर गलत होता तो वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस बात को नहीं मानते। उनका आप जो बयान है वो पढ़िएगा, इस पर अमित शाह खुद बोले हैं कि इस पे जांच होगा। अगर गलत होता तो जांच क्यों करवाते, सवाल ना है। गलत होता तो अमित शाह गृह मंत्री है। मणिपुर में क्या हुआ, जहां पूरा नंगा लेडीज को घुमाया गया, देश में पहली बार हुआ था। इस पे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोले, स्मृति ईरानी इस पे क्यों नहीं बोली, चुप्पी साध गई। इस पे बोलना चाहिए ना स्मृति ईरानी को। कहते हैं लोग कि सच्चाई नहीं है, सब बवाल अरे है। कहे नहीं सच्चाई है भाई, झूठा है। वहां पे नंगा घुमाया गया औरत को, आप बोल रहे हैं सच्चाई नहीं है। पूरा मणिपुर में 2 औरत को बीजेपी नंगा वाले घुमाया कहते हैं गया। कि सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। बीजेपी ने वहां जांच का आदेश दिया। कांग्रेस का झूठा अगर है। नहीं, अगर गलत होता तो वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस बात को नहीं मानते। उनका आप जो बयान है वो पढ़िएगा, इस पर अमित शाह खुद बोले हैं कि इस पे जांच होगा। अगर गलत होता तो जांच क्यों करवाते, सवाल ना है। गलत होता तो अमित शाह गृह मंत्री है, जांच क्यों करवाते, वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस पे कार्रवाई क्यों कांग्रेस करते? वाले सुनिए, कांग्रेस वाले क्या करते हैं कि अगर जो सत्ता में पार्टी अगर उससे थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो उस बात को ढिढोरा पीट पीट अरे गलती थोड़ा सी है, जिस पे नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन उसी भारत माता की बेटी, हम भी कह रहे हैं भारत माता की जय, लेकिन उसी भारत माता की बेटी या भारत माता की बहन है आज नंगा देश में घूमे, ये सही है? ये इतिहास में पहली बार हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में। ये आप गलत कर रहे हैं। यही गए थे राहुल गांधी, भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में, देखे होंगे, कह रहे थे कि आप मेड इन चाइना देखे होंगे, लेकिन आपको हम मेड इन मध्य प्रदेश दिखाएंगे। मेड इन इंडिया देश में नहीं बनता है, लेकिन आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चर सही बात कहें, सही बात कहें। प्रदेश में अच्छा मेड इन बिहार में बनेगा, मेड इन मध्य प्रदेश में बनेगा। हम चाइना क्यों बात करेंगे? राहुल गांधी की है, महामूर्खों का सरदार नरेंद्र मोदी। हाँ सही बात कहे राहुल गांधी, महामूर्खों का सरदार। राहुल गांधी वो व्यक्ति है वर्ल्ड के चौथा नंबर पढ़े लिखे व्यक्ति है। आज इस देश में पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू कहा जाता है, अनपढ़ आदमी को क्या राजा कहा जाता है, सबसे शिक्षित कहा जाता है। नरेंद्र मोदी का डिग्री है, एक और डिग्री है नरेंद्र मोदी, दिखा सकते हैं अपना डिग्री। एक और डिग्री नहीं है नरेंद्र मोदी का। और राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी इतना शिक्षित इस देश में, इस भारत देश में कोई नेता नहीं है। आप कांग्रेस का खाते हैं तो आप कांग्रेस का दलाल नहीं, कांग्रेस का हम नेता नहीं, नहीं कांग्रेस के हम कांग्रेस के हम कार्यकर्ता है। अगर गलत होगा कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस है, हम कार्यकर्ता है, नेता छोड़िए, हम कार्यकर्ता है। जहाँ भी जरूरत पड़ी कांग्रेस के हम झंडा उठाकर चले। इसीलिए आप नीतीश कुमार का बड़ाई कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार सही बोले हैं तो बड़ाई करेंगे। नीतीश कुमार सही बोले हैं, नीतीश कुमार सही बोले हैं, सही है, सही बोले हैं। मैन्युफैक्चर में पूरा वर्ल्ड में दूसरा स्थान है इंडिया का मोबाइल कंपनी का। क्या चीज का? इंडिया में कौन सी कंपनी यहाँ बनती है? कौन सी कंपनी बनती है? दक्षिण कोरिया की है, ओप्पो वीवो चाइना की है। जब अगर नहीं बनती है तो नरेंद्र मोदी उतने बड़े मंच से कैसे कह सकते हैं कि दूसरा दुनिया का? नरेंद्र मोदी सबसे देश का झूठा व्यक्ति है, वर्ल्ड का सबसे झूठा व्यक्ति कोई है तो नरेंद्र मोदी है। गूगल पे सर्च मार के नहीं देखे हैं? देखिए ना, सबसे फेंकू आदमी 15 लाख खाता में आएगा। आया राहुल गांधी भी आया, इधर से नहीं बात कौन बोला था? नरेंद्र मोदी बोले थे, पूरा बयान पढ़िए, नरेंद्र मोदी बोले थे बात। और राहुल गांधी खुद इस बात को बोले कि हमारी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया है बीजेपी वाला ने। राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी खुद बोले हैं कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे। राहुल गांधी पप्पू है, इसका एग्जाम्पल देते हैं। मतलब मैं बीजेपी वाली की बात करूं तो जब जो सूटकेस माथा पे उठाए थे दिल्ली आनंद विहार जंक्शन पे, उसमें जो है चाका था जिसमें डुबुर सकता था, तो उसको 6 सेकंड के लिए उठाए थे, दिखाने के लिए उठाए थे। नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वहाँ पे कुली नहीं, उसी आनंद विहार स्टेशन पे वो बात किए थे, जिसका वीडियो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिएगा, जहाँ पे एक पॉलिटेक्निक किया हुआ व्यक्ति वहाँ कुली का काम कर रहा है। इसलिए तो इस देश में रोजगार नहीं है, इसलिए सुनिए इसलिए राहुल गांधी 4,000 नरेंद्र मोदी के बस के बाद 4 किलोमीटर पैदल चल रहे, पसीना फेंक देंगे नरेंद्र मोदी। हमारे नेता राहुल गांधी 4,000 किलोमीटर पैदल 17 किलोमीटर चलिए, आप मर्सिडीज में बैठ जाइए, पैदल यात्रा है, पूरा 4,000 किलोमीटर पैदल चलेगा। किसी के पास भी, आप भी मीडिया वाले हैं, नेशनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई मीडिया अगर ये चीज उठा के दिखा दे कि राहुल गांधी 1 किलोमीटर भी अगर गाड़ी से चले हैं तो हम कांग्रेस पार्टी या राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कोई इस बात को साबित करके दिखा दे। हम उस यात्रा में कितना खिलाती है कांग्रेस? कांग्रेस हमको खिलाती है, कांग्रेस के हम सच्चे कांग्रेस के हम सच्चे कदावर है। किए नहीं है तो नहीं किया है। एम्स कौन बनाया? IIT कौन बनाया? गेल कौन बनाया? भेल बनाया? कौंसिल कौन बनाया? कितने आज जिस एम्स अटल जी सांस लिए हैं वो किसका बनाया हुआ है? एक ही एम्स है। पटना किसका दिया हुआ है? IGIMS किसका दिया हुआ है? एयरपोर्ट किसका बनाया हुआ है?
बताइए ना काम किसका गिनवा बनाया देना। हुआ है? किसका नरेंद्र बनाया मोदी हुआ कोई काम नहीं क्या किया किया है। है? बेचे हैं सबसे चुट्टा अगर प्रधानमंत्री इस देश में कोई हुआ तो है नरेंद्र मोदी। सिर्फ बेचने का इस काम बार किया है, बनाने कोई का काम नहीं रोकेगा किया। नहीं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र प्रधानमंत्री को कोई नहीं रोकेगा। नहीं, बीजेपी पैसा दिया आपको, पैसा हमको दिया, बीजेपी दलाली का- कर रहे हैं बीजेपी का, बीजेपी हमको दलाली पैसा कर रहे हैं देगी। बीजेपी बीजेपी का का, मतलब- बीजेपी को कोई नहीं रोकेगा। यहाँ गोदी मीडिया बने बैठे हैं, बीजेपी के कोई रोक सकता दलाली है? कर रहे हैं। पूरा 140 करोड़ जनता भरोसा जाती है। कौन जताता है? आप जानते हैं कि बीजेपी अब आप पैसा लेके बैठ गए तो आप यहाँ पे आए हैं बीजेपी का दलाली करने के लिए। बीजेपी के दलाली बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी की दलाली करते तो हम इतने चावड़ा में चावड़ा में नहीं, बीजेपी आपको भेजा होगा पैसा दे करके। जाइए यहाँ का कांग्रेस बीजेपी का का। विधायक भेजा होगा, सांसद जो यहाँ का नेता है बीजेपी का, वो बात भेजा कराएं होगा। हम, बात कराएं किसी से, अगर नहीं भेजा होगा नहीं तो आप पैसा कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई नहीं रोक रहा है, कैसे कह दिए? पूरा देश उस पे जो भरोसा जता रहा है राम मंदिर पे वोट मिल जाएगा। कौन जता रहा है उसके ऊपर? राम मंदिर वो चीज है, राम मंदिर का पहले का ईंट रखने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित राजीव गांधी है। पहला ईटा रखने वाले राजीव गांधी हैं। उसको सफल बनाने वाले सफल बनाने नरेंद्र मोदी है। सुप्रीम कोर्ट है, नहीं सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर नरेंद्र मोदी के पास पावर थी, सत्ता में थे, तो कहीं ना कहीं अध्यादेश लाते या फिर राम मंदिर बनवाते तब हम मानते। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अंत में क्या कहिएगा नीतीश कुमार को लेकर? गलती बोले हैं, हम 1000 बार कहेंगे कि गलती बोले हैं। सही बोले हैं, सही बोले हैं, नहीं सही बोले हैं। सेक्स पे मैं खुद अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, द भारत न्यूज के माध्यम से, कि जितने सारे युवा हैं या फिर लड़कियां या लड़के हैं, सबसे पहले आप सेक्स के बारे में पढ़िए। आपको अगर नहीं जानकारी है तो आप बायोलॉजी पढ़िए, हम भी कुछ पढ़े लिखे हुए हैं। एक्स वाई का समीकरण होता है, उस चीज को पढ़िए, फिर आप समझिए। और सेक्स तो सभी को पता है, इसे तो नौवीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है। पढ़ा दिया जाता है, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि इससे जागरूक होइए। कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या कानून है, इस पे कहीं ना कहीं जो भी जो देश के युवा है, जो बिहार के युवा है, वो जनसंख्या पे कंट्रोल करे। तो कैसे होगा यार? जब उसका बच्चा नहीं होगा तभी ना कंट्रोल होगा। अब आप 8 को बच्चा पैदा कर लिएगा तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, कहाँ से होगा? कांग्रेस वाले ज्यादा बच्चा पैदा किए। कांग्रेस वाले किया है, कांग्रेस का इतिहास है। आप शुरू से उठा के देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी, इंदिरा गांधी की 2 बेटे, सोनिया गांधी की एक बेटा एक बेटी, कौन जनसंख्या बढ़ाए? यही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 भाई है, कौन जनसंख्या बढ़ाया है? गुलामी उसकी बहन है, कौन जनसंख्या बढ़ाया है? देखिए इसमें ये बात में बिल्कुल ये है कि कांग्रेस से पैसा लिए है। कांग्रेस पैसा नहीं देता है, कांग्रेस का हम लोग सच्चे भक्त हैं, कांग्रेस का हम लोग सच्चे सिपाही हैं। जहां जरूरत होगा कांग्रेस के लिए खड़े हैं, कांग्रेस के लिए लड़े हैं, और जरूरत पड़ेगा तो जेल हो और चाहे बेल हो, हर चीज के लिए तैयार है। चलिए तो कांग्रेस देखते हैं जिंदाबाद न्यूज़ था, और कांग्रेस इस देश को चलाएगा, बाकी किसी के बात में नहीं। 24 में बीजेपी का दलाली मत 24 में करिए, देखते हैं। दलाली मत करिए बीजेपी का, नहीं 24 दलाली में नहीं। देखते हैं। 24 में देखिएगा, 3 दिसंबर को मिलिएगा हमसे। 3 दिसंबर को इसी सिवान में हम लोग आगाज करेंगे, ढोल नगाड़े पटाखा के साथ, कहीं ना कहीं आतिशबाजी करेंगे। आप आइएगा, आपका स्वागत करके हम 3 दिसंबर को। हाँ, तो चलिए, लेकिन सेक्स एजुकेशन पे जो बात की है नीतीश कुमार, उस तरह से नहीं करना चाहिए। ना ही वो प्लेस सही था, और ना ही जो जहाँ से भाषण दे रहे तरीका भी बहुत गलत था। सेक्स एजुकेशन पे बात करना चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल पे बात करना चाहिए, तो सही से बात करना चाहिए, ताकि जो अनपढ़ महिला है वो पढ़े जाने, और जो पढ़ी लिखी महिला है वो भी जाने, और सभी लोग जाने जनसंख्या को कंट्रोल करने का। तो चलिए देखते हैं द भारत न्यूज़। जय हिंद। कैमरा पर्सन के साथ